हाँ चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। परसेंटेज की प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, वहाँ पे आपको 3 वीडियो मिलेंगी। इसके पीछे पहले 3 क्लासेस ली थी मैंने, वो 3 क्लास आप देखिए, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। हम लोग टाइप वाइज चल रहे थे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट ऑब्टेन 20% मार्क्स एंड फेल विथ 30 मार्क्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व होंगे। तो पेन और कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। ये 2 टाइप में आपके पास आते हैं, आपके एग्जाम में 2 टाइप से आते हैं। पहला है सिंपल बेस्ड, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक, पहला होगा बेसिक क्वेश्चन। अगला आता है वेन डायग्राम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। आपको पता होगा वेन डायग्राम 2 टाइप में आता है, एक होगा आपका डबल वेन डायग्राम, एक आपका होता है ट्रिपल। दोनों वेन डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, ठीक है भाई, दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, दोनों वेन डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, कैसे 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आएंगे वेन डायग्राम होता क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं जैसे पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अ स्टूडेंट ऑब्टेन 36% मार्क्स टू पास इन एग्जाम, he scored 24% marks and failed by 18 marks, find the passing marks। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, स्टूडेंट को हमेशा पास कराना, हमेशा स्टूडेंट को हमें पास कराना है, टॉप भी नहीं कराना है, केवल पासिंग मार्क्स से इक्वल नंबर दिलाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एग्जाम है जिसमें 36% मार्क्स रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट है वो कितने परसेंट नंबर पाता है, 24%। एक स्टूडेंट को 24% नंबर मिलता है, और ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है, 18 मार्क्स से। अगर हम 18 इसमें जोड़ दें तो ये बच्चा पास हो जाएगा, ये लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब ये नंबर इक्वल होगा किसके, पासिंग मार्क्स के। और एग्जाम का पासिंग मार्क्स हमें दिया है, कितना दिया है भाई, 36%। मतलब दोनों पासिंग मार्क्स है तो दोनों इक्वल होंगे। अब कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को परसेंटेज के साइड ले जाएंगे। 36 में 24 माइनस करोगे 12% की वैल्यू होगी 18। 12% की वैल्यू 18 है। हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, तो ध्यान देना पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स इतना था 36%, 12% की वैल्यू 18, तो बताओ जरा 36% की वैल्यू कितनी होगी, 3 से गुणा, तो यहां भी 3 से गुणा, आंसर आपका आएगा 54। आपसे पूछ सकता था मैक्सिमम मार्क्स बताइए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। जल्दी से इसको नोट करिए, ये पहला क्वेश्चन था इसीलिए आसान था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहां पे क्या थे, यहां पे केवल एक ही स्टूडेंट था। कभी कभी क्या होता है 2 स्टूडेंट आ जाते हैं। जब 2 स्टूडेंट आ जाएंगे तब कैसे करेंगे, वहां पे भी इसी टाइप में करना है। कंसेप्ट सब कुछ सेम है भाई, ठीक है ना, कंसेप्ट सेम है। अब देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने 30% नंबर प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में अन्य स्टूडेंट ने 320 नंबर प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक का पता लगाएं, परीक्षा के अधिकतम अंक का पता लगाएं। तो देखो सेम उसी टाइप पे करेंगे, स्टूडेंट को हमें पास कराना है बस। कह रहा है कि एक स्टूडेंट 30% नंबर पाता है, 30% नंबर पाता है, कितने नंबर से फेल हुआ, 50। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 50 जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। 50 जोड़ दिया क्योंकि बंदा पास हो गया। अगला स्टूडेंट जो है वो 320 नंबर पाता है और 30 नंबर से फेल हो गया। तो 320 नंबर पाया, 30 नंबर से फेल हुआ, तो 30 मैंने जोड़ दिया, ये भी आपका हो गया पासिंग मार्क्स। एग्जाम के पासिंग मार्क्स बराबर होंगे तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। 30% की वैल्यू देखो ये हो गया 350, 350 में 50 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 300। 1% की वैल्यू आ गई कितनी, 1% की वैल्यू आ गई 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम मार्क्स,
तो भाई मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स होगा 100। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% आपका होगा 1000। 1000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, इसको आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए आप। मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम लेना है बस। कह रहा है कि इन एन एग्जाम वन कैंडिडेट ऑब्टेन 30% मार्क्स एंड फेल बाई 45 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गॉट 42% मार्क्स एंड स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। कैसे होगा, देखो भाई कैसे होगा। एक स्टूडेंट है, उसको कितने नंबर मिलते हैं, 30% नंबर मिलते हैं। वो क्या हो रहा है, 45 नंबर से फेल हो गया, तो 45 को मैंने जोड़ दिया, ये आपका आ गया पासिंग मार्क्स आ गया। नेक्स्ट में कह रहा है अनदर कैंडिडेट ऑब्टेन 42% मार्क्स एंड स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अगला स्टूडेंट 42% नंबर पाता है और 45 नंबर ज्यादा पा रहा है, मतलब 45 नंबर से ज्यादा पास हो रहा है, तो माइनस करेंगे क्योंकि हमें केवल पास कराना है। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों पासिंग मार्क्स क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों पासिंग मार्क्स बराबर होंगे तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब क्या करना है, परसेंट को परसेंट के साइड, न्यूमरल वैल्यू के साइड। तो देख लो भाई, 30 इस साइड आएगा 12% की वैल्यू होगा 90। तो भाई 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 90/12। 6 से कटेगा 15 बार, 6 से कटेगा 2 बार। 1% की वैल्यू 15/2। हमसे पूछा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स ये भी है, पासिंग मार्क्स ये भी है। आप चाहे जहां वैल्यू पुट करिए, मैं इसी में वैल्यू पुट कर देता हूं। 30% प्लस 45। 1% की वैल्यू हमें पता है, 1% की वैल्यू पता है 15/2। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 45, ये कैंसिल होगा कितनी बार, 15 बार कैंसिल होगा। 15 का 15 से मल्टीप्लाई, 225 प्लस 45, आंसर आएगा 270। 270 इज द राइट आंसर। 270 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया स्क्रीन पे। कैसे करेंगे, बात को समझना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इन एन एग्जाम ए गॉट 10% लेस देन बी, हु गॉट 25% मोर देन सी, हु गॉट 20% लेस देन डी। इफ ए गॉट 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, देन फाइंड द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाई डी। डी ने कितना परसेंट नंबर पाया। यहां 4 बंदे हैं, कौन कौन है, ए, बी, सी और डी। बात को समझना। कह रहा है कि ए बी से 10% कम है, बी सी से, हु किसके लिए है, बी के लिए, हु के नियरेस्ट जो होगा उसी के लिए है हु गॉट 25% मोर देन सी, मतलब बी जो है वो सी से 25% ज्यादा है। हु गॉट 20% लेस देन डी, मतलब सी जो है वो डी से 20% कम है। तो मैं मान ले रहा हूं डी को 100 नंबर मिला, मैंने मान लिया डी को कितने नंबर मिला, 100 नंबर मिला। अब कह रहा है सी जो है वो डी से 20% कम नंबर पाता है। 20% कम पा रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और अगली लाइन में कह रहा है कि बी जो है वो सी से 25% ज्यादा पाता है। कितना ज्यादा पा रहा है, 25%। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 80 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब 20 फिर से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब कह रहा है ए जो है वो बी से 10% कम नंबर पाता है, 10% कम, तो 10% माइनस कर दो 90, और यही 90 की वैल्यू दिया है 360। 90 यूनिट हमें दिया है 360। 90 अगर 360 है तो भाई आप बता सकते हो ना कि 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4।
एक यूनिट अगर 4 है तो डी का देख लो, डी का 4 से मल्टीप्लाई, डी का कितना हो जाएगा, डी ने कितना नंबर पाया, 400 नंबर पाया। लेकिन हमसे आंसर पूछा है परसेंटेज में, परसेंटेज में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 400 आउट ऑफ 500 टोटल है इंटू 100। आंसर आपका आएगा 80%। आंसर आपका क्या आएगा, 80%। 80% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। देखो ये तो था सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, अभी आपको बताया था ये सिंपल बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम लोग आएंगे वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि दो टाइप में हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डबल, एक पढ़ेंगे ट्रिपल। देखो वेन डायग्राम क्या है ना, वो लोग जानते होंगे जो 9th या 10th में सेट थ्योरी पढ़े होंगे। सेट थ्योरी का मतलब समुच्चय, 11th में भी था। वेन डायग्राम की खोज वेन और आयलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने की थी। वेन डायग्राम होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, देख लो। वेन डायग्राम पहले हम लोग इसका कंसेप्ट देखेंगे, ये होता क्या है। एक फार्मूला भी आप लोगों को याद है, वो आया कैसे वो भी देखना। मान लो भाई ये एक सर्कल है, यहां पे जो भी एलिमेंट है वो ए है, मतलब ये पूरा ए है, कंप्लीट ए है। बात को समझना, ये कंप्लीट ए है और ये एक अदर एलिमेंट है, मान लो मैंने बी मान लिया, ये बी है, दिख रहा है ना, ये बी है। अब देखो करेंगे क्या, बात को समझो। इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा दिया। ये मान लो ये हॉरिजेंटल लाइन में है और ये वर्टिकल लाइन में है। ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन में है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कराया तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बना, कुछ इस टाइप का डायग्राम बना। ये हॉरिजेंटल लाइन और ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। कुछ इस टाइप का डायग्राम बना। यहां पे बात को समझना, बात को समझो। ये एक ऐसा पार्ट बना, ये एक, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक ऐसा पार्ट बना, क्या बना, ये एक ऐसा पार्ट बना जहां पे हॉरिजेंटल लाइन भी है, वर्टिकल भी लाइन भी। वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन दोनों हैं। इट मींस इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और बात को समझो, ये जो पार्ट बचा जिसमें केवल और केवल हॉरिजेंटल लाइन है, जिसमें केवल और केवल हॉरिजेंटल लाइन है, उसको हम कहेंगे ओनली ए। इसको हम चाहे ओनली ए कहें, इसको हम क्या कहेंगे, ओनली ए। और ये जो पार्ट है, बात को समझो, जिसमें केवल और केवल वर्टिकल लाइन है, इसको हम कहते हैं ओनली बी। इसको हम कहेंगे ओनली बी। बात को समझना, इसको हम कहेंगे ओनली ए, इसको हम कहेंगे ओनली बी। अब देख लो भाई, ओनली ए कैसे आया, ओनली ए कैसे आया, पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी को मैंने माइनस किया। और ओनली बी कैसे आया, ओनली बी कैसे आया, पूरे बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया। पूरे बी में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी को क्या किया, माइनस किया। अब बात को समझना, इस पूरे पार्ट को अगर इनको मैं बंद कर दूं तो इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे यूनियन। आपने सुना भी होगा, इसको हम कहते हैं यूनियन। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, पूरा पार्ट हो जाएगा। इट मींस ए यूनियन बी इक्वल ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन। इस पार्ट में बोथ ए एंड बी दोनों होंगे। अब बात को समझो, इनकी अगर वैल्यू पुट करें तो ये होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका होगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, प्लस होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये कैंसिल हो गया और ये आ गया ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही फार्मूला क्लास 12th या 9th में था। यहां से आता है फार्मूला, यहां से आता है फार्मूला। यहां n लिख देगा, यहां भी n लिख लो, यहां भी n लिख दो, यहां भी n। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
बात को क्लियर करना भाई, बात को क्लियर करना। अब देखो क्या है, बात को समझो, बात को समझो। ये तो रहा फार्मूला, इसको नोट कर लो, इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन में एग्जांपल लेता हूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया, मान लो एक एग्जाम हो रहा है जहां पे मैथ में 60% लोग पास हैं, इंग्लिश में 70% लोग पास हैं। मैथ एंड इंग्लिश में पास हैं 20%, मान लो 30% लोग पास हैं, 30 नहीं, मान लो 40% लोग पास हैं। मैथ एंड इंग्लिश में कितने लोग पास हैं? 40%। मुझको निकालना है मैथ और इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं। तो अब बात को समझो, हम देखो क्या है, वेन डायग्राम बनाएंगे, 1 2 सर्कल। ये ऐसा पार्ट है जहां पे मैथ में पास है, ये ऐसा पार्ट है जहां पे क्या पास है? इंग्लिश में पास है। बात को समझना, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं एक एग्जांपल लेके। दोनों सब्जेक्ट में पास दिया है तो मैंने पासिंग वेन डायग्राम बना लिया। ये ऐसा पार्ट है जहां पे पास है, कितने लोग पास है? 60%। और इंग्लिश में कितने परसेंट पास है? 70%। हमें पता है, अभी हम लोगों ने देखा था, ये आपका कॉमन पोर्शन है। इसका मतलब ये ऐसा पार्ट है जहां पे मैथ में भी पास होंगे एंड इंग्लिश में भी पास होंगे। और वो कितने हैं? ये हैं आपके 40%। ये कितने हैं? 40%। 40% ये हैं। तो बताओ ये पार्ट ओनली मैथ, केवल मैथ में कितने लोग पास होंगे? तो आप कहोगे सर माइनस कर दो, कितना बचा? 20। आप ऐसा भी कह सकते हो ओनली मैथ में पास है, मतलब जो बंदा केवल मैथ में पास होगा वो इंग्लिश में क्या होगा? फेल होगा। तो हम इस पार्ट को ऐसा भी लिख सकते हैं, मैथ में तो पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो भाई, ए क्या है? मैथ में ये पास है, ये क्या है? इंग्लिश में फेल है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये क्या है? ये तो इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश में पास है, लेकिन किसमें फेल होगा? मैथ में फेल होगा। और ये कितना आएगा? माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30%। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है? मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, तो तीनों को जोड़ दो और 100 में माइनस कर दो। कितना आएगा? 90। तो ये कितना आया? 10% आपका क्या होगा? आंसर होगा। 10% इज द राइट आंसर। 10% इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहां पे एक बात और ध्यान देना, यहां पे एक बात और ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली मैथ में कितने लोग पास हैं, ओनली मैथ में कितने लोग पास हैं, तो आप कौन सा कॉलम देखोगे? ये वाला देखोगे ना पार्ट। कितना आंसर आएगा? 20%। ऐसे बच्चे बताओ जो मैथ में पास हैं एंड इंग्लिश में फेल हैं। ऐसे बच्चे बताओ जो मैथ में पास है, इंग्लिश में फेल है, तो क्या आंसर आएगा? तब भी आपका 20% आएगा, 20% आएगा। ओनली मैथ में कितने लोग फेल हैं? ओनली मैथ में कितने लोग फेल हैं? जो ओनली इंग्लिश में पास हैं वो ओनली मैथ में फेल होंगे। क्या आंसर आएगा? 30%। अगला पूछ सकता है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, एक सब्जेक्ट में पास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट who at least passed in one subject। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ। अगर आपसे कहे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, तो आपको क्या करना? एक सब्जेक्ट में पास लिखना, प्लस कर देना दोनों सब्जेक्ट में पास, प्लस करना दोनों सब्जेक्ट में पास। एटलीस्ट का मतलब बताया था दोनों सब्जेक्ट में पास। तो देख लो भाई, एक सब्जेक्ट में पास कितने हैं? 20 और यहां 30, तो 20 और 30 कितना होगा? 50%। प्लस करोगे दोनों सब्जेक्ट में कौन पास है? 40। जोड़ दो तो आपका आंसर आएगा 90%। इस टाइप में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर किया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इसको ट्राई करो। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश किया। जो भी डाउट होगा आपका वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चंस में। जो भी डाउट होंगे आप क्या करना, क्वेश्चन में अभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लिया है इसमें, ठीक है ना भाई। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लिया है, तो इसको आप ट्राई करिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
मैक्सिमम 36 सेकंड का टाइम है आपके पास, 36 सेकंड का टाइम है, आप इसको ट्राई करिए। चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, एक परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, 60% स्टूडेंट मैथ में पास हुए, और कह रहा है कि 20% इंग्लिश में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए, और दोनों सब्जेक्ट में 10% लोग फेल हैं, दोनों सब्जेक्ट में 10%। तो पूछ रहा है दोनों सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है तो मैं फेल का वेन डायग्राम बनाऊंगा। मैथ इंग्लिश, कितने लोग हैं मैथ में, फेल, फेल वेन डायग्राम बनाएंगे भाई। मैथ में पास है 60 तो फेल होंगे 40, जल्दी से कर लेंगे। यहां कितने हैं 20, और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हैं 10, तो यहां 10 आ गया। बचा कितना भाई, बचा कितना 30, यहां कितना बचा 10। दोनों सब्जेक्ट में हमसे पूछा है पास, दोनों सब्जेक्ट में पास पूछा है, तो 100 माइनस 30, 10 40, 10 50, आंसर कितना आएगा 50%। 50% इज द राइट आंसर, 50% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट होगा तो आप वीडियो को फिर से देखना। ध्यान देना, वेन डायग्राम में क्या है, दोनों सब्जेक्ट में पास दिया है तो पास वाला वेन डायग्राम लेना, दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया है तो फेल वाला वेन डायग्राम लेना। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो इसको और ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट, एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट मैथ में, 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हो गए तो उस छात्र का परसेंटेज ज्ञात करें जो दोनों विषय में पास है, दोनों विषय में पास है। इसका आंसर कई लोगों का आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान देना, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होगा भाई, कह रहा है 70% मैथ में पास हैं, इंग्लिश में कितने फेल पास हैं, इंग्लिश में पास हैं 60%, 60%। दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, कितने हैं भाई 10%। पूछा है दोनों सब्जेक्ट में पास, सेम उसी टाइप में कौन सा वेन डायग्राम बनाओगे भाई, फेल वाला, फेल वाला, फेल वेन डायग्राम बनाएंगे। पास है 70%, पास है 70% तो फेल होंगे 30, पास है 60% तो फेल होंगे 40। दोनों सब्जेक्ट में कितने हैं 10, 10 यहां आएगा। बचा कितना भैया 20, और यहां कितना बचा 10 माइनस करोगे 30। दोनों सब्जेक्ट में पास पूछा है, दोनों सब्जेक्ट में पास पूछा है तो क्या करोगे 100 माइनस 20, 10 30 30 60 आएगा आंसर आपका 40%। 40% इज द राइट आंसर। 40% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बात तो समझना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, देखो फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे, फिर हम टाइप चेंज करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एग्जाम 30% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 35% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। तो देख लो हिंदी में कितने फेल हैं 30%, इंग्लिश में कितने हैं 35। ये डेटा दिया है, ये डेटा दिया है, और कह रहा है दोनों सब्जेक्ट में पास है, दोनों सब्जेक्ट में पास है। कितने पास है, कितने पास है भाई 60%, 60% पास है। तो हमसे पूछा है दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो देखो दोनों सब्जेक्ट में पास दिया है तो मैं पास का वेन डायग्राम बनाऊंगा, पास का वेन डायग्राम बनाऊंगा। हिंदी में फेल है कितने 7, हिंदी में फेल है 30, तो पास होंगे कितने 70, पास होंगे कितने 70, 70 पास होंगे। हेलो
चलिए कॉल आ गई थी, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे हिंदी में कितने हैं 70%, इंग्लिश में कितने पास होंगे, इंग्लिश में फेल है, इंग्लिश में 35 तो पास होंगे 65। दोनों सब्जेक्ट में पास दिया है, कितना दिया है 60, यहाँ 60 है तो भाई 70 में माइनस करोगे कितना बचा 5, 65 में माइनस करोगे कितना बचा 5%। हमसे पूछा है दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल क्या होगा 5, 60, 65, 70, 100 माइनस 70, आंसर कितना आया, आंसर आपका आया 30%। 30% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीपीसी में जब भी कभी वेन डायग्राम से आएगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे पिछली बार अगर ग्राम विकास अधिकारी का अगर आप पेपर देखें तो वहां पे 10 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम मींस पजल। वेन डायग्राम, अब जैसे बैंकिंग एग्जाम में वेन डायग्राम आता है कैशलेस डीआई में, सेम यही कंसेप्ट है। मैं कराऊंगा भी 1-2 पिछले सेशन में, सॉरी अगले सेशन में परसेंटेज के। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कह रहे इन एन एग्जाम 65% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 40% फेल्ड इन इंग्लिश। 1500 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, देन फाइंड। 3 क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। मैथ में पास है 65, मैथ में पास है 65। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में फेल हैं, कितने फेल हैं 40%। दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, कितने पास हैं दोनों सब्जेक्ट में, 1500 की जगह 1400 लिख लो भैया, 1400 पास है ना, 1400। और क्या है 10% दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है, 10%। अब देखो क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हो, इस टाइप में पूछा है। तो करेंगे कैसे, दोनों सब्जेक्ट परसेंटेज में डेटा हमें जो दिया है उसका यूज करेंगे। दोनों सब्जेक्ट में फेल का दिया है तो मैं फेल का वेन डायग्राम बनाऊंगा। मैं किसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, फेल का। मैथ में फेल, इंग्लिश में फेल। मैथ में कितने फेल हैं, देखो पास है 65 तो फेल कितने होंगे 35। इंग्लिश में फेल है कितने 40, यहां आ गया 10। 35 में 10 माइनस करोगे कितना आएगा 25, और यहां 40 में घटाओगे 30। हमसे पूछा है, देखो पूछा है दोनों सब्जेक्ट में, हम क्या करेंगे पहले निकालेंगे दोनों सब्जेक्ट में पास, दोनों सब्जेक्ट में पास वाले निकालेंगे परसेंटेज के टर्म में। तो क्या करोगे, जोड़ दो, 30 10 40, 40 में क्या करोगे 40 और 25 65, 100 माइनस 65 कितना आएगा 25%, सॉरी 35%। 35% आ गया, और यही 35% हमें दिया है, यही 35% हमें दिया है। कितना दिया है भैया, 35% की वैल्यू हमें दिया है, क्या दिया है 1400। तो भाई 1% हम निकाल सकते हैं। 1% निकालोगे तो देख लो, 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 200, 5 से कट गया 40। 1% की वैल्यू आ गई 40। 1% अगर 40 आ गया तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है टोटल। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, होंगे तो 100%। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100% की वैल्यू आएगी 4000। 4000 इज द राइट आंसर। 4000 आएगा टोटल। नेक्स्ट में हमसे पूछा है, नेक्स्ट में क्या पूछा है भैया, पूछा है स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स, सॉरी भाई, स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पास। एटलीस्ट वाला केस आपको बताया था। एटलीस्ट का मतलब है एक सब्जेक्ट में भी पास हो और दोनों में पास हो। एक सब्जेक्ट में है 25 30 55, और दोनों में कितने हैं 55 और 55 5 60 30 90, 90%। 90% दोनों में क्या है, सॉरी फेल का दिया ना, फेल का तो फेल वाला देख लो, फेल वाला मैंने पास का ले लिया था, फेल वाला लेना है, फेल। तो फेल का देख लो 25, और इन तीनों को जोड़ दो ना, 25 30 10। 25 30 जब 10 जोड़ोगे कितना आएगा 65 आएगा, 65% की वैल्यू, 65 × 40,
65 का डबल 130, 130 का डबल 260, 2600 आएगा, 2600 आएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है अगला क्या पूछा है भाई? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ में पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है, बट एंड की जगह बट। मैथ में क्या है? पास है, बट इंग्लिश में फेल है। तो देख लो थर्ड नंबर, मैथ पास इंग्लिश फेल। कितना? मैथ पास इंग्लिश फेल। कौन सा होगा? इंग्लिश फेल। ये इंग्लिश वाला फेल है यहाँ पे, तो मैथ में पास ही होगा। कितना आया? 30%। 30% की वैल्यू 30 इंटू क्या करोगे? 40। आंसर आपका आएगा 1200। 1200 इज द राइट आंसर। 1200 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन होगा वो आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ट्रिपल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। 3 सब्जेक्ट वाले जब आ जाएंगे तब कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे अगर पढ़ें तो कह रहा है इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 40% पीपल डोंट लाइक क्रिकेट। कह रहा है 40% लोग क्रिकेट पसंद नहीं करते। कितने परसेंट? 40%। 40% लोग क्रिकेट पसंद नहीं करते। नेक्स्ट में कह रहा है 55% पीपल लाइक बोथ गेम। If 30% people don't like both game and 7,000 people don't like football, फुटबॉल भी है। फुटबॉल कितने लोग नहीं पसंद करते? 7,000। और कह रहा है कि दोनों गेम कितने लोग पसंद नहीं करते? क्रिकेट और फुटबॉल। दोनों गेम 40% क्रिकेट नहीं पसंद करते, 30% दोनों गेम नहीं पसंद करते। और दोनों गेम कितने लोग पसंद करते हैं? देख लो भाई कितने हैं, डेटा कितना दिया है? 55%। अब कैसे करें? अब देख लो भाई, अब क्या करेंगे? तो एक बार देख लो, इसको एक बार आप ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसमें भी मैंने पूछा है आपसे। ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया और शायद ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने कराया भी था ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर ट्राई करिए कैसे होगा। देखो भाई यहां पे कैसे करेंगे वेन डायग्राम, चाहे आप पसंद करने वाले बनाओ या डिसलाइक करने वाले बनाओ, क्योंकि परसेंटेज में दोनों डेटा दिया है। तो मैं क्या करता हूं? डिसलाइक वाला बना लेता हूं। कितने लोग क्रिकेट को डिसलाइक करते हैं? 40%। फुटबॉल का नहीं दिया है, फुटबॉल का नंबर में दिया है। न्यूमरल वैल्यू जो भी दिया है उसी का डेटा मुझे निकालना है, ये बात ध्यान देना। और दोनों गेम कितने लोग डिसलाइक करते हैं? 30%। यहां आ गया 30%। 40 यहां है, 30 यहां आ गया, तो बचा कितना? 10 बचा। इस वैल्यू को मैं मान ले रहा हूं x, मान सकते हैं x मान लिया। और यहां पे ध्यान देना, कह रहा है दोनों गेम लाइक करने वाले दिया है। कितना दिया है? 55%। अब देखो बात को समझो, पूरे यूनियन की वैल्यू होती है 100%, मतलब टोटल ओवरऑल कितना होगा? ओवरऑल 100% होगा। इट मींस इन सब एलिमेंट का सम 100% लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो इनका सम देखो 30 10 40 40 55 95 95% प्लस x इक्वल होगा 100। x की वैल्यू आ गई 5%। x की वैल्यू 5%, इसका मतलब ये जो 5% है ये यहां पे आएगा। 5% ये आया, 5 और 30 कितना होगा? 35। मतलब फुटबॉल डिसलाइक करने वाले कितने हैं? 35। और यही 35% हमें दिया है। कितना दिया है? 7000। मतलब 35% की वैल्यू 7000। तो भाई 1% कितना होगा? 1% आपका होगा 200। 1% की वैल्यू अगर 200 आएगी तो हम अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है टोटल कितने लोग शामिल हुए सर्वेक्षण में। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सर्वे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सर्वे। तो सर्वे में 100% लोग शामिल हुए होंगे, 100% की वैल्यू होगी 20,000। 20,000 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो केवल फुटबॉल पसंद करते हैं।
केवल फुटबॉल पसंद करने वाले इस चार्ट में देख के बताओ कौन से होंगे। केवल फुटबॉल वो लोग पसंद करते होंगे जो क्रिकेट डिसलाइक करते होंगे। तो क्रिकेट डिसलाइक ओनली कितने लोग हैं? 10%। तो यहां 10% की वैल्यू होगी ओनली, यहां लिख दे रहा हूं ओनली फुटबॉल लाइक करने वाले। कितने होंगे भाई? 10%। 10% की वैल्यू 1% 200, तो 10% आपका होगा 2000। 2000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हमसे पूछा है थर्ड वाले में, थर्ड में पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट लाइक करने वाले, तो ध्यान देना क्रिकेट डिसलाइक करते हैं 40%, लाइक कितने लोग करेंगे? 60%। 1% है 200, तो 60% आपका होगा 1200। 1200। कुछ लोग लिखेंगे 5%, 5% नहीं होगा, 5% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो क्रिकेट केवल डिसलाइक करते होंगे, केवल ओनली क्रिकेट, और क्रिकेट में बहुत अंतर है। इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग डिस्कस करेंगे डबल वेन डायग्राम, ट्रिपल वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू क्लास।